इजी फिजिक्स ई लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर अजीत कुमार सोमानी, चौधरी मालूराम भांबू, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय श्री गंगानगर में प्रवक्ता भौतिकी के पद पर कार्यरत हूँ। जैसा कि सीरीज के नाम से क्लियर है, इजी फिजिक्स। फिजिक्स आसान है, बशर्ते कि इसे रोचक तरीके से पढ़ाया जाए या पढ़ा जाए। इसी बात को ध्यान में रखकर ये ई व्याख्यान तैयार किए गए हैं। मैंने अपने गत 25 वर्षों के अध्यापन के दौरान विद्यार्थियों के साथ इंटरेक्शन में जाना कि उन्हें अध्ययन के दौरान किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है या वो एक अध्यापक से क्या आशाएं रखते हैं, किस प्रकार पढ़ाए। कुछ इसी प्रकार के अनुभवों की झलक इन ई व्याख्यानों में आपको दिखाई देगी। इस ई व्याख्यान का टॉपिक है दी हुई समीकरण की विमीय सत्यता या यथार्थता की जांच करना का भाग 2। इससे पूरा समझना हो तो इससे पहले का भाग अर्थात भाग 1 अवश्य देखें। भाग 1 में हमने यह बताया था कि किस तरह से 3 चरणों में विमीय सत्यता या यथार्थता की जांच करनी है, उदाहरण सहित भी समझाया था। तो एक बार हम उन 3 चरणों को वापस ब्रीफ कर लेंगे और फिर तत्पश्चात आंकिक उदाहरणों की श्रृंखला में बढ़ेंगे। और इसके बाद में एक अंतिम भाग 3 और होगा, उसे भी इस टॉपिक को पूरा समझने के लिए अवश्य देखें। तीनों चरण एक नज़र में। पहला चरण था सबसे पहले भौतिक राशियों की पहचान कर विमीय सूत्र लिखना। जो भी सूत्र हमें चेक करने के लिए दिया जाएगा उसमें से हर राशि को पहचान के उसका डायमेंशनल फॉर्मूला हमें लिखना होगा। अब सभी पदों का, जितने टर्म्स है, ध्यान दीजिए, पहले राशियां थी, अब पदों का अलग अलग संकलित विमीय सूत्र ज्ञात कर लेंगे, कंसोलिडेटेड डायमेंशनल फॉर्मूला ज्ञात कर लेंगे और नोट कर लेंगे। और अंतिम चरण में विमीय समानता के सिद्धांत का उपयोग करेंगे कि यदि सभी पदों की विमाएं समान है तो दी हुई समीकरण विमीय रूप से सत्य है, अन्यथा असत्य। दैट मीन्स सारे टर्म्स की डायमेंशन सेम आ जाती है तो डायमेंशनली करेक्ट, अदरवाइज इनकरेक्ट। अब बढ़ते हैं हमारे न्यूमेरिकल एग्जाम्पल 2, आंकिक उदाहरण 2 की ओर। देखिए, विमीय विश्लेषण विधि की सहायता से सूत्र v² बराबर u² प्लस 2as की सत्यता की जांच कीजिए। यहां संकेतों के प्रचलित अर्थ है। वापस वही चीज आ गई, संकेतों के प्रचलित अर्थ हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि इन v, u, a और s किस किस को रिप्रेजेंट करते हैं। यह प्रश्न डिप्लोमा बोर्ड की 2012 की परीक्षा में पूछा जा चुका है। वैसे यदि ध्यान से देखो तो यह गति का तृतीय समीकरण है, जिससे संबंधित न्यूमेरिकल्स भी आप लोगों ने संभवतया 9th में हल किए होंगे। अब हम इसके हल के लिए बढ़ते हैं पहले स्टेप की तरफ। पहले स्टेप में हमें जो जो राशियां हैं उनको पहचान के उनका विमीय सूत्र लिखना है। तो शुरुआत करते हैं हम v से। v अंतिम वेग, फाइनल वेलोसिटी, वेग है, इसलिए इसका विमीय सूत्र m0 L1 t-1 होगा। अगला जो हमारी राशि है हमें u, प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी, पुनः ये वेग है, अतः वही विमीय सूत्र रहेगा m0 L1 t-1। पर सबको लिखना जरूर है एक एक करके। फिर देखें 2 एक विमाहीन स्थिरांक है, इसकी कोई विमा नहीं होती, इसलिए फिर भी हम लिखेंगे m0 L0 t0। अगली राशि है हमारे पास a, त्वरण, एक्सीलरेशन, इसका विमीय सूत्र होगा m0 L1 t-2। ध्यान दीजिए, यहाँ पे वेग में t-1 था, एक समय से और भाग देने की वजह से t-2 हो गया त्वरण, एक्सीलरेशन। अंतिम जो राशि बची s, विस्थापन या दूरी, कुछ भी हो सकता है, लंबाई में ही नापेंगे दूरी और विस्थापन को, अतः इसका विमीय सूत्र होगा m0 L1 t0। इस प्रकार फर्स्ट स्टेप में हम जितनी भी राशियां इसमें समीकरण में आई हैं उनके अलग अलग विमीय सूत्र लिख लेंगे।
अब आते हैं स्टेप 2 की तरफ। स्टेप 2 में हमें पद देखने हैं। तो इसमें पहला पद है वी स्क्वायर, दूसरा पद है यू स्क्वायर, तीसरा पद है 2as। ये पद बने, 3 पदों की ये समीकरण है। पहले पद की विमा हम निकालते हैं। प्रथम पद की विमा वी स्क्वायर, ध्यान दीजिए स्क्वायर है, तो जो v की विमा है उस पर घात 2 लग जाएगी। तो v की विमा m0l1t-1 पर इसकी घात 2। अब ये घात पर घाते हैं, इसलिए ये सभी घातों से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये m0 की घात भी 2 है, l1 की घात भी 2 है, t-1 की घात भी 2 है। तो सबकी अलग अलग विमाओं से मल्टीप्लाई हो जाएगी और जो हमें रिजल्ट मिलेगा m0 l2, 1 और 2 का मल्टीप्लिकेशन से 2 हो गया और -1 और 2 मल्टीप्लाई होके -2 हो गया। गलती से कहीं ऐसा नहीं है कि -1 का स्क्वायर करके +1 लिख दें, ऐसा नहीं करना है, अलर्ट रहना है, मल्टीप्लाई होगी। तो इस तरह से हमें जो प्रथम पद की विमा मिली वी स्क्वायर की m0 l2 t-2 प्राप्त हुई। अब आते हैं हम द्वितीय पद की विमा निकालते हैं। तो द्वितीय पद की विमा यू स्क्वायर, वही वेग का स्क्वायर है, सेम पहले की तरह m0 l1 t-1 का होल स्क्वायर है। तो ये भी हमें m0 l2 t-2, पूर्व की तरह ही इसका भी रिजल्ट क्या आया m0 l2 t-2। बचा है तृतीय पद 2as की विमा हमें निकालनी। तो हमें 2 की विमा पहले नोट कर ली थी, a की भी नोट कर ली थी, s की भी नोट कर ली थी। उन सभी विमाओं को लिखेंगे। 2 विमाहीन था m0 l0 t0, a त्वरण था m0 l1 t-2, s दूरी थी m0 l1 t0। इस तरह से इन तीनों जितनी भी इसमें राशियां सबकी विमा लिखिए, घाते हैं तो घाते भी लिखिए, जैसा भी हो, होगी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ही, और पावर्स प्लस माइनस इसमें नहीं होंगे। तो इस तरह से ये तीनों विमाएं हमने लिख ली। अलग अलग रंग से, काले रंग से m की विमा, लाल रंग से l की विमा और नीले कलर से समय की विमा दर्शाई गई है, जिससे कि आपको हल समझने में दिक्कत ना हो। एग्जाम में आपको एक ही रंग से लिखना है। अब देखिए m की सभी पावर्स को हम संकलित करेंगे। तो फर्स्ट टर्म में भी 0, सेकंड में भी 0 और तीसरे में भी 0। तो यहाँ 0 + 0 + 0 हो गया। l की देखिए लाल रंग से जो लिखी हुई है, पहले टर्म राशि में 0, दूसरे में 1, तीसरे में 1, तो 0 + 1 + 1 बन गया। इसी तरह से t का देखें तो 0 -2 और 0 है, तो यहाँ पे 0 -2 + 0, इनके चिन्ह इनके साथ एज इट इज लाने हैं। अब इन सभी को हम जोड़ देंगे और जो कंसोलिडेटेड रिजल्ट हमें प्राप्त होगा m0 l2 t-2। ध्यान देखिए 2as की विमा जो हमें प्राप्त हुई, इसे कहते हैं संकलित विमीय सूत्र m0 l2 t-2। अब हमारे सामने चरण 2 से तीनों पदों की विमाएं हमारे सम्मुख है। प्रथम पद की विमा, द्वितीय पद की विमा और तृतीय पद की विमा। चरण 3 में हमें इनको चेक करना है, क्या तीनों सेम हैं। तो देखने से स्पष्ट है कि तीनों सेम है। क्योंकि तीनों सेम है, अतः दिया गया समीकरण विमीय दृष्टि से सत्य है। तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि सूत्र के दोनों पक्षों के सभी पदों की विमाएं समान है, अतः दिया हुआ समीकरण विमीय रूप से सत्य है। डायमेंशंस सारे टर्म्स की सेम है, सो द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। इसको नोटबुक में नोट करने के लिए पूर्व की तरह आपके सामने है, नोटबुक में नोट कर लें इस हल को पूरे को, कि कैसे हमें एक एक स्टेप सॉल्व करते जाना है और उनको लिख के फाइनल आंसर ये लिखना है, दिया हुआ समीकरण विमीय दृष्टि से और ये विमीय रूप से सत्य है। डिसीजन हमारा उसी टर्म में होगा, आंसर उसी टर्म में होगा जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है। अब आते हैं आंकिक उदाहरण 3। 2 उदाहरण हम कर चुके, काफी कुछ आपको आइडिया लगा होगा। विमीय विश्लेषण विधि की सहायता से सूत्र की सत्यता की जांच कीजिए। यहां संकेतों के प्रचलित अर्थ। कौन सा सूत्र, नीचे देखिए एक सूत्र दिया हुआ है, y बराबर कैपिटल mg कैपिटल L अपॉन पाई r स्क्वायर स्मॉल l। इस सूत्र की सत्यता की जांच करनी है। यह प्रश्न डिप्लोमा की परीक्षा में 2010, 1999
और 1997 में आ चुका है। वैसे ये फॉर्मूला चैप्टर 2 से रिलेटेड है, परंतु हमें इस चैप्टर में भी, जैसा मैंने पहले भी बताया था, हमें इनके बारे में पता होना चाहिए। तो कुछ राशियां हो सकती है इनसे आप परिचित ना हो, उनसे अभी मैं परिचित कराऊंगा और परीक्षा के समय आपको स्वयं इनका ज्ञान होना चाहिए। सिर्फ हमें परिचय इतनी दूर तक कराना है कि इनका विमीय सूत्र क्या होगा। तो हम सबसे पहले स्टेप 1 की तरफ बढ़ते हैं हल करने के लिए। सबसे पहली राशि इसमें जो मुझे दिखाई दे रही है, इस स्टेप में हमें क्या करना होता है, हर राशि को पहचान के और उसका विमीय सूत्र लिखना होता है। तो सबसे पहले y, यंग का प्रत्यास्था मापांक। प्रत्यास्था मापांक या गुणांक का विमीय सूत्र हम पहले निकाल चुके हैं, तो वही विमीय सूत्र यहाँ पे लिखना है। याद आ रहा हो तो ये दाब के विमीय सूत्र के तुल्य था, बल बटा क्षेत्रफल वाला। तो y का विमीय सूत्र m1 l-1 t-2 हुआ। इस तरह से आपको अपनी पुरानी राशियों से लिंक करते हुए आगे बढ़ना है। कैपिटल M द्रव्यमान है, मास, तो इसकी विमा बहुत सामान्य सिंपल्स होगी, m1 l0 t0। अगली राशि स्मॉल g, जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, स्मॉल g गुरुत्वीय त्वरण है। त्वरण की विमा लिखी जाएगी m0 l1 t-2। कैपिटल L, अगली जो राशि हमें दिखाई दे रही है कैपिटल L, मूल लंबाई, ओरिजिनल लेंथ है, इसलिए इसके लंबाई के अलावा और कोई मूल राशियों पर निर्भरता नहीं रहेगी, इसलिए इसका विमीय सूत्र m0 l1 t0 होगा। अगली राशि है हमारी पाई, विमाहीन नियतांक है, स्थिरांक है, इसलिए इसका m0 l0 t0 डायमेंशनलेस। और उससे अगली राशि है स्मॉल r, तार की त्रिज्या, रेडियस ऑफ वायर, यह भी लंबाई में ही नापा जाता है, m0 l1 t0 इसका विमीय सूत्र होगा r का। और अंतिम राशि जो हमारे पास बची है स्मॉल l, लंबाई में परिवर्तन, चेंज इन लेंथ। परिवर्तन वाली जितनी भी राशियां हैं उनकी भी विमा वही होती है जो उसकी मूल राशि की थी, तो लंबाई में परिवर्तन लंबाई की ही होगी विमा। स्मॉल l का विमीय सूत्र m0 l1 t0 होगा। इस तरह से हमने सभी राशियों को पहचान कर उनका विमीय सूत्र फर्स्ट स्टेप में लिख लिया है। अब आते हैं हम स्टेप 2 की तरफ, चरण 2। इसमें हमें सभी पदों की विमाएं निकालनी है, संकलित विमा। तो पहला, इसमें दो ही पद हैं, y बराबर mgl और पाई आर स्क्वायर एल में दो ही पद हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। इनको चाहे तो प्रथम पद और द्वितीय पद लिख दीजिए, और नहीं तो और आसान भाषा में बाईं ओर और दाईं ओर ये भी लिख सकते हैं। तो हम देखें बाईं ओर की विमा जब हम निकालेंगे तो y जो अपने यंग का प्रत्यास्था मापांक था उसकी विमाएं लिखनी है, तो कोई इसमें गणना नहीं है, m1 l-1 और t-2। अब हमें जरूरत पड़ेगी दाईं ओर के जो पद हैं पूरे, इनके सभी राशियों की गुणा भाग करके विमा ज्ञात करने की। तो दाईं ओर की विमा के लिए हम सब की अलग अलग विमा लिखते हैं। देखिए पहले कैपिटल M m1 l0 t0, फिर है स्मॉल g गुरुत्वीय त्वरण जिसकी विमा हमने नोट की थी m0 l1 t-2। फिर देखिए कैपिटल L, मूल लंबाई थी ये m0 l1 t0। अब बात करते हैं पाई, विमाहीन था m0 l0 t0। r स्क्वायर, पहले r की विमा लिखेंगे m0 l1 t0 और इसकी घात देखिए इस तरह से दो घात लगा दी, r स्क्वायर है इसलिए इसका स्क्वायर कर दिया। स्मॉल l, लंबाई में परिवर्तन था तो लंबाई की विमा आएगी m0 l1 t0। इस तरह से ये सारी विमाएं हमें यहाँ पे लिख के रखनी है। अब हमें प्रयोग करना है घातांकों के नियमों का। तो पहले सारी इन m जो दिखाई दे रहे हैं ऊपर वाले m के, ऊपर वाली सारी राशियों की संकलित विमा निकालेंगे, फिर उनको सॉल्व करेंगे। देखिए ऊपर वाले m का 1, इस m0 आ गया और यहाँ से भी m0 आ गया। कहने का अर्थ है m की सारी संकलित विमा 1 + 0 + 0, इसी तरह से l की 0 + 1 + 1
और टी की 0 -2 + 0 प्राप्त हुई। सब ऊपर वाले जितनी भी ये विमाएँ थी उन सब की संकलित विमाएँ यहाँ पे। इसी तरह से नीचे वालों का सॉल्व करेंगे तो m में 0 + 0 + 0, l के लिए 0 + 2 + 1। अब आप देखोगे यहाँ 2 क्यों आ रहा है, ध्यान देना, यहाँ 1 था फिर 2 क्यों आया, 1 की घात 2 है, ये L1 स्क्वायर होके, तो जब घात पर घात होती है तो मल्टीप्लाई हो जाती है, 2 और 1 से मल्टीप्लाई हुआ 2 आ गया, यहाँ पे वापस सामान्य 1 आ गया L1। तो ये विशेष ध्यान रखना है कि ऐसी गलती ना हो जाए, जल्दबाजी में आप अपने को इसको 1 लिख लें, तो अलर्ट रहना है। और टी में क्योंकि तीनों में ही 0 0 0 है अतः 0 + 0 + 0 आएगा। अब देखिए जब हम विमा लिख चुके और उनको एकत्रित कर चुके तो कुछ इस तरह से प्राप्त हुआ था। तो अगले स्टेप में इनको सबको फाइनल सॉल्व करके लिख लेंगे तो हमें मिलेगा m1, 0 + 1 + 1 से बन गया L2 और 0 - 2 + 0 से बन गया -2। तो ऊपर वाली जितनी भी संकलित विमा मिली वो थी m1 L2 t - 2। इसी प्रकार कैपिटल M के नीचे वाले से देखें तो 0 L3 और T0 प्राप्त हुई है। इन सबको योग कर लें तो 0 + 1 L में देखें तो L3 बन गया। फिर वही घातांकों का नियम लगाएंगे, नीचे वाली विमाएं ऊपर जब जाएंगी तो माइनस में आ जाएगी, तो 1 - 0, 2 - 3, -2 -0 बन जाएगी। देखिए 1 - 0, 2 - 3 और -2 -0। और फाइनली इनको हल करके तो m1 L - 1 t - 2 हमें प्राप्त होगा। तो इस स्टेप में 1 - 0, 2 - 3, -2 -0 था, इसे सॉल्व करके m1 L - 1 t - 2 ये हमारे राइट हैंड साइड की डायमेंशन हमें मिली है, दाईं ओर की विमाएं। अब हम चलते हैं चरण 3 की ओर। चरण 3 में वो विमाएं हम देखेंगे जो चरण 2 में हमने अलग अलग पदों की निकाल ली थी। तो यहाँ पे बाईं ओर की विमा हमें जो लिखी थी m1 L - 1 t - 2 सीधी y की विमा ही लिख ली थी, और दाईं ओर की विमा जो गणना करने पर प्राप्त हुई m1 L - 1 t - 2 प्राप्त हुई। इन दोनों ओर की विमाओं को देखने से स्पष्ट है कि दोनों विमाएं समान है। विमीय समानता का सिद्धांत से हमें पता लग रहा है कि ये जब दोनों विमाएं समान हैं, दोनों पक्षों की विमाएं समान है, तो ये जो समीकरण हमें दिया गया था, जो सूत्र दिया गया है वो विमीय दृष्टि से सही है। हम क्या लिखेंगे, क्योंकि सूत्र के दोनों पक्षों के सभी पदों की विमाएं समान हैं अतः दिया हुआ समीकरण विमीय रूप से सत्य है। सिंस डायमेंशंस ऑफ ऑल टर्म्स आर ऑल साइड्स आर सेम सो इट इज डायमेंशनली करेक्ट। तो जो सूत्र हमें दिया गया है यह विमीय रूप से सही है। वापस एक बार नोटबुक में नोट करने के लिए आपके सामने कंसोलिडेटेड रूप में है, इसको आप नोट कर लेंगे। यह प्रश्न 2010, 1999 और 1997 में पूछा जा चुका है। अब इस टॉपिक को और अच्छी तरह समझना है और उदाहरण आपको देखने हैं, तो इसके अंतिम भाग अर्थात भाग 3 अवश्य देखें। अधिक सहायता व अधिक जानकारी के लिए आप मेरे द्वारा लिखित पुस्तक पॉलिटेक्निक भौतिकी, जो पूर्णतया हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए लिखी गई है, बड़ी आसान भाषा में लिखी गई है जिससे कि विद्यार्थी आसानी से समझ सकते हैं, इसको आप अध्ययन कर सकते हैं। यदि और कोई शंका हो ई व्याख्यान से संबंधित या पुस्तक पढ़ने के बाद भी, फिर भी आप मुझे ईमेल या व्हाट्सएप पर लिख सकते हैं ajit.somani@gmail.com। 9414332876 ये व्हाट्सएप नंबर है जिस पे कि आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। यदि आपके कोई सुझाव हैं तो भी इस ईमेल और व्हाट्सएप पे आप भेज सकते हैं, सुझावों का स्वागत रहेगा। मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा गुरुजनों का, विद्यार्थी वर्ग का व परिवारजनों का। इस ई व्याख्यान को धैर्यपूर्वक देखने के लिए और समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।